Hello everyone, welcome back to my channel and this is the Vashri Mahajan first year medical student। तो फिर आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने हमें हियरिंग दे दी है कि रीनीट नहीं होने वाली है एंड दिस इज़ द प्रूफ वेयर वी कैन टेल एवरीवन कि हम इंडिया में रहते हैं, क्योंकि इंडिया एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे कभी यूनिटी या फिर कभी सच्चाई को कभी राइट्स नहीं है। और बात इससे हो जाती है कि यहाँ पे 24 लाख स्टूडेंट्स थे इस बार जो इन्होंने नीट दी। वो सब ने बहुत ज़्यादा जस्टिस के लिए ऑफर किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की, स्ट्रगल किए कि उन्हें जो कुछ उनके लिए सही है वो मिल जाए, उनकी रीनीट हो या फिर जो पेपर लीक हुए हैं वो सब सामने आ जाए, लेकिन ये सब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें हियरिंग आज दे दी कि रीनीट नहीं होने वाली है एंड दैट्स ऑल व्हाट वी कैन डू राइट नाउ। आज फाइनली हमें सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग दे दी कि देयर इज नो नीट, देयर इज नो रीनीट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर नीट इन 2024। और जो सब लोगों ने जस्टिस के लिए मांग की थी, जो सब लोगों ने स्ट्रगल्स किए थे कि जो भी उनके साथ गलत हुआ है वो ना हो, और जो भी पेपर लीक वगैरह का हमारे सामने सिचुएशंस आए थे वो सब हटा दिए जाए और वापस नीट हो, तो उसका आज रिजल्ट लग गया है जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतने बार सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग्स दी, इतने बार पोस्टपोन किए सारी चीज़ें, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ जस्ट बिकॉज वी आर लिविंग इन इंडिया। इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे राइट्स और ऑनेस्टी के लिए देयर इज नो प्लेस। आई वोंट हेजिटेट सेइंग दिस, लेकिन ये सच्चाई है इंडिया की। और जो भी काउंसलिंग का रिजल्ट आ गया है वो कल से स्टार्ट होने वाली है। जो भी PWD के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, स्टेट वाइज जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो सब कल हमें पता चल जाएगा। कल हमें जो ब्राउचर है नीट का, NTA का, वो सब मिल जाएगा ऑफिशियली। और ऐसे बताया तो है सुप्रीम कोर्ट ने कि कल से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो अब देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो लोग भेजते हैं। मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर एक वीडियो बना दिया है जिस पर तुम अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी रखो, क्योंकि ये जो काउंसलिंग है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है और ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्विक होती है, तो फिर हमें टाइम नहीं मिलता फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं होते हैं, जैसे कि सेंट्रल कास्ट जो है, अगर तुम्हें अदर स्टेट में एडमिशन लेनी है तो फिर तुम्हें वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करना पड़ेगा, और वो हमारे पास ऐसे नहीं होता है। जब हमारा कोई टाइम आए कि हमें अदर स्टेट में एडमिशन लेनी है तभी वो डॉक्यूमेंट हमें करना चाहिए और प्रोसेस कर देनी चाहिए। अभी से प्रोसीजर तुम स्टार्ट कर दो, तब जाके वो काउंसलिंग तक सब तुम्हारे पास सही से रहेगा और तुम बाद में एकदम हेजिटेट ना करो। और एकदम स्मूथली अगर करना होगा ना तो आज से ही सब काउंसलिंग जो है, अपना प्रेफरेंस लिस्ट जो है कॉलेजेस की वो निकाल लो, क्योंकि सब जल्दी जल्दी में ना हो जाए। और जो भी स्टूडेंट्स ने, जो भी 24 लाख स्टूडेंट्स ने इस बार सेक्रीफाइस किया, उनके ये सारे मंथ्स, वो भी सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग्स में जो पोस्टपोन्ड होते जा रही थी, पहले 16, फिर 18, फिर 21, फिर 22, अब उसका रिजल्ट आ गया है। तो फिर अगर तुम्हें अच्छे स्कोर हो तो आई विश यू अ वेरी गुड लक फॉर कॉलेज प्रेफरेंसेस एंड फॉर अलॉटमेंट ऑफ कॉलेजेस। लेकिन जो डिस्क्वालीफाइड थे या फिर जिनके कम स्कोर है वो भी डोंट वरी, रिपीट के लिए तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, या फिर अगर तुम्हें इस बार भी कोई सेकंड ऑप्शन के लिए चांस देनी है, अगर तुम्हें MBBS सेक्रीफाइस करके BMS करना चाहो तो यू स्टिल हैव चॉइस। तुम्हें अगर ये सब करना है, अगर तुम्हारे कम स्कोर है तो रजिस्ट्रेशन प्लीज़ कर दो। अगर तुम्हें रिपीट भी एक ऑप्शन रखना है तो पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दो, फिर तुम रिपीट के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसके 6 मंथ्स और 7 मंथ्स चले जाते हैं आराम से। तो फिर तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस रहेंगे। एटलीस्ट यू विल नॉट रिग्रेट आफ्टरवर्ड्स कि मैंने रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए था। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे थे लास्ट ईयर जो बाद में रिग्रेट कर रहे थे कि मैंने एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन तो भी कर देना चाहिए था। लगता नहीं लगता वो बाद की बात है। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर प्रेफरेंस लिस्ट। कॉलेज के अलॉटमेंट्स कैसे होते हैं और कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट कैसे तुमने बनानी चाहिए, वो सब पे मैंने वीडियोस बना रखे हैं। और अगर तुम्हें किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा तो फिर प्लीज़ कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन, और एक बार वापस मैं प्रेफरेंस लिस्ट पर वापस दूसरी वीडियो बना दूंगी जिसके लिए तुम्हें क्लियर हो जाए कि कैसे कॉलेजेस का प्रेफरेंस लगाना है। और अगर तुम्हें बाकी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई चाहिए होगा तो वो भी तुम मेरे YouTube चैनल पर चेक कर सकते हो। और अगर दूसरी जगह पर, अगर तुम्हें दूसरे स्टेट में कहीं काउंसलिंग चाहिए होगी तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी। मैं वैसे तो बस गुजरात, महाराष्ट्र और MP की काउंसलिंग कर रही हूँ एंड कर्नाटक, लेकिन बाद में अगर इसके अलावा कोई चाहिए होगी तो आई कैन हेल्प यू आउट। अगर ये 4 स्टेट्स में चाहिए होगी तो तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई पुट माई नंबर इन दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स। There are 2 numbers, you can contact anyone and please share your scorecard before contacting, so it will be easy to speak with you
टू कन्वे योर मैसेजेस, और जो भी तुम्हें डाउट हो वो प्लीज़ बता देना। बाय, ऑल द बेस्ट।